मैं मनोज पांडे जी ने जो हमें आज सम्मान में दिया है गदा, यही है जो भगाएगा इस बार अनुपयोगी को। देखो भाई, हमारे तो बाल भी हैं, हमारे तो बाल भी हैं, बिना बाल वालों को भी देखा होगा आपने। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के ऐतिहासिक सफलता दिलाई है। मैं पूरा मैदान देख रहा हूं, पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है। नहीं 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 नहीं, ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। बताओ अनुपयोगी हैं कि नहीं हैं? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी हैं कि नहीं हैं? और जो अनुदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी हैं। जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया वो कौन है? और जिनके सांड खेतों में घूम रहे हैं वो कौन है? और फिर लाल रंग देख करके सरकार के लोग बड़े घबरा रहे हैं। जैसे ही लाल रंग दिखाई देता है वैसे ही घबरा जाते हैं। अभी हमारा नौजवान कोई कह रहा था कि लाल रंग से कोई खेत में घबराता है, तो सोचिए लाल रंग से घबरा रहे हैं। और ये लाल रंग टोपी का हमने नहीं बनाया। जयप्रकाश जी जो समाजवादी नेता थे वो जब रूस गए और वहां की क्रांति देख करके आए, जब रूस की क्रांति को देखा उन्होंने बदलाव देखा, उसके बाद यहां भारत में आकर के उन्होंने सबसे पहले लाल टोपी पहनना शुरू किया। वो जयप्रकाश जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की आवाज दी थी, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और संपूर्ण क्रांति के बाद लोगों ने कांग्रेस पार्टी का पता नहीं लगा, पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया था। तो जो लाल टोपी जयप्रकाश जी की निशानी है, यहीं प्रयागराज इलाहाबाद के हमारे जनेश्वर मिश्र जी वो लाल टोपी पहनते थे, ब्रजभूषण तिवारी जी लाल टोपी पहनते थे, मोहन सिंह जी लाल टोपी पहनते थे, नेताजी ने लाल टोपी पहनी, और तमाम समाजवादियों को देख करके हम लोगों ने भी लाल टोपी पहनी। क्योंकि बिना समाजवाद के राम राज्य आना संभव नहीं है। जब राम राज्य आएगा तो पहले समाजवाद आएगा, जब समाजवाद आ जाएगा तब राम राज्य आएगा। बिना समाजवाद के राम राज्य लाने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। इनका नाम आज से अनुपयोगी बिष्ट नाम है। और अनुपयोगी इसलिए कि 24 घंटे काम करते हैं और फिर बेरोजगारी बढ़ा देते हैं। कैसे मुख्यमंत्री ये 24 घंटे काम करते हैं लेकिन बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं? 24 घंटे काम करते हैं, पेपर लीक कर रहे हैं टीईटी का, 24 घंटे काम करते हैं लेकिन फौज में भर्ती नहीं कराते हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन अनुदेशकों की मांग नहीं मान रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, बीएटीटी वालों की नहीं सुनवाई है। अरे बड़ा बढ़िया नारा लिखा है टीटी वालों ने, चिलम बुझने वाली है अब की बार। ये चिलम बात समझ में नहीं आई, इसलिए चिलम जीवी को भी उत्तर प्रदेश से हटाना है। और अभी सुनने में आया है कि गरीबों को पहले ये राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब देना चाहते हैं मार्च तक। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं नवंबर और मार्च के बाद, और मार्च के बाद क्या दोगे गरीबों को, ये बता दो आप। इसलिए राशन पाने वाले गरीबों, हम आपको कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी
तो राशन बंद नहीं होगा। जब तक सरकार होगी तब तक हम अपने गरीबों को राशन देने का काम करेंगे। और राशन नहीं, इसके साथ साथ अगर हमें सरसों का तेल देना पड़ा तो सरसों का तेल भी देंगे, और घी देना पड़ा तो हम अपने गरीबों को भी घी दे देंगे। और हम लोग दे करके दिखाया है। कोई हमें बताए सरकारी एयरपोर्ट बने और लेकिन बेच दिए किसको? ये सरकार हवाई जहाज बेच चुकी है। बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए सरकार ने? बताओ LIC बेच दिया कि नहीं बेच दिया? जहां हवाई जहाज खड़े होते वो एयरपोर्ट बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ट्रेनें बेचने लगे कि नहीं बेचने लगे? और पता कर लेना, रेलवे स्टेशन भी बिक रहे हैं। पानी का जहाज जहां चलता, पानी का जहाज बिक गया। और पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदरगाह, वो बंदरगाह भी बेचने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले आपको फ्री दिया और उसके बाद अब आपको बिल देना पड़ रहा है। बताओ फ्री दिया पहले कि नहीं दिया, और अब पैसा देना पड़ रहा कि नहीं देना पड़ रहा? इसलिए आपसे हमारी विशेष अपील है, निवेदन है कि किसानों की मदद के लिए इस अनुपयोगी विष सरकार को हटाने का काम करना। बताओ नाम याद रखोगे या नहीं रखोगे? उन्होंने उत्तर प्रदेश के इतने नाम बदले, इतनी योजनाओं के नाम बदले। आज ऊंचाहार में हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया और आने वाले समय में मुख्यमंत्री बदल देंगे। आप बताओ योगी सरकार चाहते हो क्या योग्य सरकार चाहते हो? और अभी आपने तस्वीर देखी होंगी जहां प्रधानमंत्री ने तो गंगा में स्नान लिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्नान नहीं लिया। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसलिए स्नान नहीं लिया क्योंकि वो जानते हैं कि सब नाले मां गंगा की तरफ जा रहे हैं। जितनी भी गंदी नदियां हैं सब मां गंगा में जुड़ रही हैं। अगर दिल्ली से जोड़ो, हिंडन नदी जो वहां की गंदगी लाती है, वो हिंडन नदी आज भी गंदी बह करके गंगा में जुड़ रही है। दूसरी काली नदी है, वो भी गंगा में जुड़ रही है। यमुना नदी जो चल रही, जो दिल्ली से लेकर के मथुरा से लेकर के आगरा तक गंदगी है उसमें, वो भी गंगा में उड़ जाती है आके। जो गोमती नदी है, जो शहरों का गंदा पानी ले जा रही है लखनऊ से लेकर के और शहरों का, वो भी गंगा में जुड़ जाती है। तो मुख्यमंत्री तो जानते थे कि हमने कोई नदियों की सफाई नहीं की है, सब गंदी नदियां हैं, सब जाके गंगा में मिल जाती हैं। और इसलिए उन्होंने स्नान लिया, उन्होंने डुबकी नहीं ली। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आप डुबकी ले लो। तो इसलिए ऐसे अनुपयोगी मुख्यमंत्री को बताओ हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये नीली जीन्स पहनने वाले नौजवानों, अनुपयोगी को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आपने 5,000 से जितवाया था, इस बार 50,000 से जितवाने का काम करना है। और मैंने कई बार कार्यक्रम दिया। अगली बार जब कार्यक्रम देंगे तो इनके पिताजी की प्रतिमा का विमोचन करना, अनावरण करना है, तो इनके स्कूल में जाकर के उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करने का काम करेंगे। फिर आपसे और सब लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में आप परिवर्तन लाने का काम करेंगे और साइकिल की रफ्तार बढ़ाने का काम करेंगे। नौजवानों, हटाइए सरकार और लाइए नई सरकार, जिससे भविष्य बना सकें, बेहतर रास्ते पे जा सकें। हम दुनिया के बराबर खड़े होकर के उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।